हमारे सामने प्रश्न आता है कि मानव भूगोल में एक दूसरे से संबंधित किन 3 कार्यों को संपन्न किया जाता है। भूगोल विषय की भांति मानव भूगोल में भी निम्न 3 कार्यों को संपन्न किया जाता है। प्रथम, स्थानिक विश्लेषण। इस विश्लेषण में मानव निर्मित घटनाओं का विश्लेषण करते हुए ध्यान रखा जाता है कि स्थानिक विशेषताएं समय अनुसार परिवर्तनशील हैं। इस विश्लेषण में मानवीय घटनाओं की संख्या, उनकी विशेषता, उनका वितरण आदि का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक विश्लेषण। इस प्रकार के अध्ययन में एक भौगोलिक प्रदेश में मानव व पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। थर्ड पॉइंट, प्रादेशिक विश्लेषण। इस प्रकार के अध्ययन में स्थानिक व पारिस्थितिक उपागमों को एक साथ लेकर विश्लेषण होता है। यह अध्ययन क्षेत्र विरहित हो, मध्यम हो अथवा सूक्ष्म हो, यहाँ तक कि यह एक व्यक्ति तक भी सूक्ष्म हो सकता है। तो इसमें मानव को विश्लेषण का आधार बनाकर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है कि कौन, कहाँ, क्यों तथा कैसे। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना ही प्रादेशिक विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस समाज में, इस पर्यावरण में, सभी देशों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, शिक्षा जगत से संबंधित और सामाजिक परिवेश से संबंधित अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। तो विश्व युद्ध के पश्चात मानव भूगोल ने अपनी क्या भूमिका निभाई कि किस प्रकार से मानव भूगोल ने गरीबी, समाज कल्याण, सशक्तिकरण आदि जैसी समस्याओं को सुलझाने में कैसे सहायता की, किन किन विधियों को विकसित किया गया कि समाज की समस्याओं को सुलझाया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भूगोल, विशेष रूप से मानव भूगोल ने परिस्थितियों के साथ कदम से कदम मिलाकर मानव कल्याण के लिए निम्न विधियां विकसित की। मानव भूगोल के द्वारा विकसित की गई प्रथम विधि थी प्रत्यक्षवाद। इस विचारधारा का विकास 1950 में हुआ था। अध्ययन तथा विश्लेषण की यह वस्तुनिष्ठ विधि, जो मात्रात्मक विधियों पर अधिक जोर देती थी, अतः इसकी आलोचना एक नीरस विधि के रूप में भी हुई थी। अगली विचारधारा मानव भूगोल के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसको हम व्यवहारगत विचारधारा भी कहते हैं। प्रत्यक्षवाद के विरोध के रूप में विकसित होने वाली विचारधारा को व्यवहारगत विचारधारा कहते हैं। यह मनोवैज्ञानिक विचारधारा मानव की शक्तियों पर केंद्रित थी। कल्याणपरक विचारधारा। यह विचारधारा विश्व में बढ़ती हुई असमानता की खाई का वर्णन करती है कि निर्धनता, गरीबी, अभाव, वंचना, नगरीय झुग्गी झोपड़ियाँ
आदि विषय भौगोलिक अध्ययन के विषय बन गए। अगली विचारधारा मानव भूगोल के द्वारा जो विकसित की गई उसे मानवतावाद के नाम से जाना जाता है। यह मानव केंद्रित विचारधारा मानव जागृति, मानव साधन, मानव चेतना तथा मानव सृजनात्मकता पर बल देती है। तो आगे यदि हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करते हैं, मानव भूगोल के विकास की यदि हम बात करते हैं, तो मानव भूगोल का विकास समय के अनुसार पृथ्वी के परिमंडल पर विस्तृत रूप से विकसित होता जा रहा है। तो इसलिए मानव भूगोल का संबंध अनेक सामाजिक विज्ञानों से भी है। जैसे कि इस तालिका में आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि मानव भूगोल का जो विषय है वह केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के जो अनेक अन्य विषय है उनके साथ भी मानव भूगोल जुड़ा हुआ है। जैसे नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल और इनके जो उप क्षेत्र हैं। तो आगे इस प्रकार से मानव भूगोल का अन्य विषयों के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। तो माय नियर एंड डियर, माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि इस अध्याय को काफी विस्तार से अच्छी प्रकार से जहाँ तक मेरे ज्ञान की पहुंच हो सकती थी, जहाँ तक मैं पढ़ सकता था, ज्ञान प्राप्त कर सकता था, मैंने अपनी पूरी क्षमताओं के अनुसार इस अध्याय को समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। वैसे तो इस लेसन को, इस अध्याय को बहुत अच्छी प्रकार से जितने प्रश्न इस अध्याय में बन सकते थे वो सब इसमें समझा दिए गए हैं। फिर भी भूगोल विषय, जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में बताया है कि जो भूगोल विषय एक ऐसा विषय है कि जिसमें कोई भी बच्चा इसमें विशेष रूप से रुचि लेके इस विश्व के पटल पर अनेक प्रकार के आयाम स्थापित करता है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि जहां भूगोल के 15 से 20% प्रश्न नहीं मिलते हों। तो भूगोल विषय का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है। तो फिर भी इससे संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ बहुत ही महत्वपूर्ण गहराई वाले जो भी अन्य प्रश्न बनते होंगे, उनको जो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में